गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो आज आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास में टॉपिक रहेगा विकास और वृद्धि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि विकास और वृद्धि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें हम आज जानेंगे विकास क्या है, वृद्धि क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो विकास, वृद्धि और दोनों में डिफरेंस, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP। तो पहले बात करते हैं, ये आप लोग की CDP की पहली क्लास है, तो थोड़ा पहले CDP के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि CDP होता क्या है, CDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो C का मतलब होता है चाइल्ड माने क्या होता है बच्चा, D मतलब डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है विकास, मतलब बच्चों का विकास, P मतलब पेडागोजी का क्या अर्थ होता है शिक्षा शास्त्र, मतलब बच्चों के विकास के साथ साथ हमें उसका शिक्षण शास्त्र भी पढ़ना है। तो ये होता है CDP की फुल फॉर्म, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसा कि आपके क्लास में आपको हर प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे और हर बच्चे की प्रकृति जो है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में काफ़ी होशियार होता है और कोई बहुत कमज़ोर होता है पढ़ने में, और किसी बच्चे के 20 में 20 नंबर आते हैं, किसी बच्चे के 20 में 0 आता है। तो हर बच्चे की प्रकृति कैसी होती है, अलग अलग होती है। और इसी प्रकृति को देखने के लिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ से, CDP से। तो इसीलिए ये होता है CDP का पूरा नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बच्चों का विकास। और हम लोग को पढ़ना क्या है, बच्चों के विकास के साथ साथ उनका शिक्षण शास्त्र। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। ये तो हो गया आपका CDP। विकास क्या होता है, विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। तो विकास क्या है जानते हैं। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों के सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों पर लागू होता है जिनकी एक दिशा होती है और जो पहले से होता है उसके साथ एक निश्चित संबंध रखता है, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास आदि पक्षों का विकास होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली एक कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है वो गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें बालकों के सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। सर्वांगीण पक्षों का विकास मतलब जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया आदि पक्षों का विकास होता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों पर लागू होता है जिनकी एक दिशा होती है और जो पहले से होता है उसके साथ एक निश्चित संबंध रखता है, वो कहलाता है विकास। तो ये होता है विकास। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है विकास जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है गुणात्मक और दूसरा परिणात्मक। तो गुणात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वालिटेटिव और परिणात्मक को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। तो विकास जो है दो प्रकार का होता है, एक गुणात्मक एक परिणात्मक। और जो परिणात्मक होता है उसे हम लोग मात्रात्मक भी बोलते हैं, मात्रात्मक। तो गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में विकास से जुड़ी वह सारी चीजें जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसका अंदर ही अंदर विकास होता रहता है, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, गुणात्मक के अंतर्गत आती हैं। जैसे नैतिक मूल्यों का विकास होना,
संज्ञानात्मक विकास होना, बुद्धि का विकास होना। क्योंकि बुद्धि को हम तौल नहीं सकते या किसी को देख के नहीं बता सकते कि बच्चे में कितना गुण है, जिसे हम तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो सभी किस में आते हैं? गुणात्मक विकास में आते हैं। तो ये हो गया आपका गुणात्मक। फिर आता है परिमाणात्मक, जिसे हम लोग मात्रात्मक भी बोलते हैं। तो विकास से जुड़ी वह सारी चीजें इसमें आएंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जैसे कि आयु के साथ कद का बढ़ना, शरीर की लंबाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना आदि। मतलब जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ये सारे विकास जो है वो मात्रात्मक में आएंगे। किस में आएंगे? मात्रात्मक में। तो सिंपल सी बात है कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं वो किस में आएंगे? गुणात्मक में, और जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो किस में आएंगे? परिमाणात्मक में। तो ये हो गया विकास। विकास दो प्रकार का होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। आगे बढ़ते हैं। फिर है विकास की परिभाषाएं। विकास की जो परिभाषाएं होती हैं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो देखिएगा, पहली डिफिनीशन जो है हरलाग। हरलाग ने क्या कहा है विकास के बारे में? विकास में परिवर्तन अनुपात में पुरानी सुविधाओं का गायब होना और नए का अधिग्रहण। मतलब विकास में जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि पुरानी जो चीजें होती हैं वो गायब हो जाती हैं और नए का क्या होता है? अधिग्रहण होता है। वही क्या है? विकास है। ये कहा है हरलाग ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु ने कहा है कि विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य कारणों से जो परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में, वही विकास है। ये कहा है अरस्तु ने, वेरी इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण में क्या है? विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है, जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर चलता है। कहने का मतलब है कि विकास जो है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु के समय से पहले तक की जो भी अवस्थाएं होती हैं, सारी की सारी अवस्थाओं में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक की ये प्रक्रिया चलती है। विकास परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है। ये विकास का क्या है? सबसे बड़ा अभिलक्षण है। जैसे कि पहले सामान्य चीजों का विकास होता है, फिर विशिष्ट चीजों का होता है। मतलब पहले छोटी छोटी चीजों का विकास होता है और फिर बड़ी चीजों का विकास होता है। फिर सरल से जटिल की ओर चलता है। मतलब पहले सरल चीजों का विकास होता है, फिर जटिल चीजों का होता है। फिर क्या है? विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्र में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। विकास जो है वो बहुआयामी होता है, विकास के बहुत आयाम होते हैं, अर्थात कुछ क्षेत्र में क्या होता है? विकास की जो गति होती है वो तेजी से होती है और कुछ क्षेत्र में धीमी हो जाती है। विकास को वर्तुलाकार भी कहा गया है। वर्तुलाकार मतलब आपको गणित में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं वर्तुलाकार का मतलब इस प्रकार की रेखा से है, क्योंकि वर्तुलाकार का जो मतलब कहीं ना कहीं इससे विकास से जुड़ा हुआ है, उस रेखा से देखते हैं। क्योंकि वर्तुलाकार का मतलब इस प्रकार की ये जो रेखा दिखाई दे रही है आप लोग को, इस प्रकार की रेखा से है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये विकास है, यहाँ पे कम हो रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे विकास तेजी से बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ये, फिर कम हो रहा है विकास, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। वही यहाँ पे दिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है और कुछ क्षेत्र में यह गति को धीमी गति से दर्शाता है। फिर क्या है? इस रेखा में कहीं पे उतार है, कहीं पे चढ़ाव है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस रेखा में यहाँ पे देखिए ये उतार दिख रहा है आपको और यहाँ पे क्या है? चढ़ाव दिख रहा है। कहीं पे उतार है, कहीं पे चढ़ाव है, फिर कहीं पे उतार है और कहीं पे चढ़ाव है, वही बताया गया है। बालक का विकास जो होता है वह एक सामान्य रेखा की तरह नहीं होता। मतलब सामान्य रेखा मतलब एक सीधी रेखा, जैसे कि ये दिखाई गई एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा की तरह नहीं होता है। कहीं तेजी से होगा, कहीं रुक जाएगा।
मतलब कहीं तो ये तेजी से हो रहा है विकास, फिर एकदम से रुक गया नीचे की तरफ, फिर तेजी से होने लगा, फिर रुक गया। मतलब विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा की तरह नहीं होता है, विकास जो है वो एक वर्तुलाकार रेखा से होता है। फिर क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं विकास के आयाम पे, मतलब विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। विकास के कई क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, बहुत से विकास हैं। तो सारे के सारे विकास को हम बताएंगे आप लोग को, देखिएगा। तो पहला आता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का संबंध वातावरण को समझने, उससे संबंधित चुनौती व समस्याओं को हल करने के लिए तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से है। मतलब क्या है, इसमें संज्ञान का विकास होता है। नाम से पता चलता है संज्ञानात्मक विकास, मतलब इसमें क्या होता है, संज्ञान का विकास होता है। कहने का मतलब बुद्धि का विकास होता है। किसका विकास होता है इसमें? बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास होता है। उसके ज्ञान का विकास होता है। जैसे कि बच्चे में संज्ञान का विकास होता है तब वह सारी समस्याओं को तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता उसमें क्या होती है, आ जाती है। ये होता आपका आता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास। फिर बढ़ते हैं शारीरिक विकास पे। शारीरिक विकास में क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें बालक के शारीरिक संबंधी सारे विकास होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि ऊंचाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, शरीर में वृद्धि, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब शरीर में जो विकास होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वो सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी बच्चे की लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, उसके शरीर में वृद्धि होना, तो ये सभी शारीरिक विकास में आते हैं। तो ये हो गया आपका शारीरिक विकास। फिर आते हैं मानसिक विकास पे। मानसिक विकास में क्या होता है कि मानसिक विकास का अर्थ बालक के उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं के विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग कर पाता है। मतलब इसमें बालक की मानसिक योग्यता एवं उनकी क्षमताओं का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप वह कोई भी समस्या को आसानी से हल कर पाता है। तो ये आता है आपका मानसिक विकास के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास का अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक और कानून रूप से सही गलत के विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है। तो नैतिक विकास में क्या है कि इसमें कोई बालक है, वो किसी चीज को सही बता रहा है या किसी चीज को गलत बता रहा है, तो वह क्यों सही है, क्यों गलत है, इसका विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है, मतलब कि ये चीज क्यों सही है और क्यों मतलब गलत है, इसके सही और गलत के बीच में जो विश्लेषण करने की क्षमता होती है, वह नैतिक विकास के कारण उत्पन्न होती है। और नैतिक विकास का जो प्रभाव होता है वह बालक के व्यवहार में दिखाई देता है। नैतिक विकास का जो प्रभाव होता है, प्रभाव वो किस में दिखाई देता है? बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में दिखाई देता है। दिखाई देता है। और इसमें वही है कि सही और गलत के बीच जो विश्लेषण करने की क्षमता होती है वो नैतिक विकास के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया आपका नैतिक विकास। फिर आता है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास में क्या है? संवेग को भाव कहा जाता है। संवेग का अर्थ ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। मतलब संवेग को भाव कहा जाता है और संवेग के विकास को ही क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास। तो संवेग जो होते हैं वो ये संवेग के ही उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, भय,
क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सभी क्या है, संवेग के उदाहरण हैं। और संवेग को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि संवेग को क्या कहा जाता है, तो संवेग को कहते हैं भाव, याद रखना है। ये हो गया आपका संवेगात्मक विकास। फिर आता है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या है, कार्य की क्षमता का विकास ही क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिनको संपन्न करने के लिए मानसिक एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, उठना, बैठना आदि। तो क्या होता है क्रियात्मक विकास में, क्रियात्मक विकास का जो होता है वो किसी व्यक्ति या बालक के कार्य करने की जो शक्तियों या क्षमताओं के जो विकास होता है उससे होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत जो है वो शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं, शारीरिक गतिविधियां मतलब जैसे कि चलना, उठना, बैठना, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक विकास। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या होता है, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भाव, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। तो भाषाई विकास में क्या है, भाषाई विकास का संबंध जो है वह हमारी भाषा के विकास से है, जो बच्चों की बोलचाल की भाषा से है। और भाषा जो है वो क्या है, भाषा जो है वो क्या है, एक साधन है, साधन है जिससे बच्चे एक दूसरे के भाव को समझते हैं। तो ये आता है आपका भाषाई विकास के अंतर्गत। फिर आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है, समाज के अंतर्गत रहकर सामाजिक गुणों को सीखना ही सामाजिक विकास का अर्थ है। मतलब सामाजिक विकास का अर्थ जो है वो समाज से है, और समाज के अंतर्गत क्या होता है, रहकर ही बालक जो है वो अपना चरित्र निर्माण, संस्कृति, धार्मिक तथा भाईचारा इत्यादि विकास को सीखता है। क्योंकि समाज से ही बालक क्या सीखता है, अपना चरित्र निर्माण, संस्कृति उसकी क्या है, धार्मिक तथा भाईचारा, ये सभी चीजें बालक जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं ये सभी चीजें। तो ये हो गया आपका सामाजिक विकास। तो ये हो गया आपका विकास और विकास के आयाम। फिर क्या है, फिर आता है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। मतलब शारीरिक विकास में जितनी भी चीजें आएंगी वह सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। तो देखते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि जो बालक के विकास से जुड़ी हुई है, वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि शारीरिक विकास में जितनी भी चीजें आएंगी वह सभी वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। और वृद्धि में क्या होता है कि उसमें लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है, जो कि हम आसानी से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वो सभी किसमें आती हैं, वृद्धि के अंतर्गत। और वृद्धि क्या है, वो विकास का ही एक पार्ट है, एक उसी का हिस्सा है। तो ये हो गई आपकी वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वृद्धि के अभिलक्षण। वृद्धि के अभिलक्षण क्या क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य रूप में होती है। जैसा कि एग्जाम्पल है, किसी बच्चे का पैर बढ़ रहा है, हाथ पांव में वृद्धि, मोटाई आदि। यह एक निश्चित उम्र तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। बालकों के विज्ञान में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई इत्यादि के लिए होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन में वह सारे परिवर्तन आएंगे जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है, तौला जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मतलब वृद्धि जो है वो बाह्य रूप से हमें दिखाई देती है, बाहरी प्रक्रिया है, बाह्य रूप से हमें दिखाई देती है, लेकिन विकास बाह्य रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। फिर क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन में वो सारे परिवर्तन आएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, जैसे कि लंबाई, मोटाई, आकार में वृद्धि, ये सभी चीजें आती हैं परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत।
फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है तथा इसके क्षेत्र सीमित होते हैं। जैसे कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसा कि यहाँ पे बताया कि वृद्धि में विकास की प्रक्रिया होती है, उसका एक चरण होता है, वो चरण जो होता है वो सीमित होता है। जैसे कि कुछ समय के बाद वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। फिर क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक ही चलती है तथा जब बालक परिपक्व हो जाते हैं तब यह प्रक्रिया रुक जाती है। यानी बालक जब तक परिपक्व नहीं है तब तक यह प्रक्रिया, मतलब शारीरिक रूप से वृद्धि की प्रक्रिया चलती है, और जब बालक परिपक्व हो जाते हैं तब वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे कि लड़कियों की लंबाई 18 साल के बाद रुक जाती है। क्या होता है, देखा होगा कि लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 18 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि विकास को दर्शाती है, जो फिजिकल रूप से दिखाई दे उसी को दिखाएगा। मतलब वृद्धि क्या है, वो फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से जो दिखाई दे उसी को दिखाई देगा। वृद्धि क्या है, वो विकास को दर्शाती है। तो ये हो गई आपकी वृद्धि। तो विकास भी आपको समझ में आ गया होगा और वृद्धि भी आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, वृद्धि जो है उसमें क्या दिया गया है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है मतलब जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, वजन हो गया, मतलब आपका शरीर जो है वो कितना ग्रो किया है उसे हम लोग माप सकते हैं। और विकास को मापना कठिन है, मतलब विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं, क्योंकि कल तुम कितने समझदार थे, आज इतने समझदार हो गए हो, ये मापना संभव नहीं है। फिर है, वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, मतलब जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो कुछ समय के बाद रुक जाते हैं। अब विकास में क्या होता है, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है, मतलब वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है, दोनों रूपों में होती है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो केवल आंतरिक होती है, मतलब दिखाई नहीं देती है, अप्रत्यक्ष होती है। फिर है, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, ये सभी चीजें हैं जो शारीरिक परिवर्तन में आती हैं। और विकास में क्या है, विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, सामाजिक परिवर्तन है। विकास में सभी चीजें आती हैं। वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आता है, और विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, सामाजिक सभी परिवर्तन आते हैं। मतलब वृद्धि जो है वो संकुचित अर्थ है। कैसा है, संकुचित। और विकास जो है वो एक व्यापक अर्थ है। व्यापक कैसा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। फिर क्या है, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। मतलब वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम लोग जीवन में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि में कितना विकास हो रहा है इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। और वृद्धि में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसे हम लोग सामान्य रूप से देख सकते हैं। फिर क्या है, संकुचित अर्थ में शारीरिक आकार के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। संकुचित अर्थ मतलब कम शब्दों में बताया जाए तो शरीर का आकार जो बढ़ता है वही वृद्धि है, वही क्या है, वृद्धि है। और विकास मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है। विकास जो है वो मानसिक क्रिया जो होती है उसकी ओर संकेत करता है, और वृद्धि जो है वो शारीरिक आकार की ओर संकेत करता है। फिर आता है, वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा मतलब लघु रूप है। कैसा, लघु रूप है। विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही भाग है।
मतलब वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है, विकास का ही एक पार्ट है। वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि ये याद रखना है कि वृद्धि जो है उसी को मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये हो गया आपका विकास और वृद्धि में अंतर। तो आज आपकी जो थ्योरी होती है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि विकास भी हो गया, वृद्धि भी हो गया और वृद्धि और विकास में अंतर भी हो गया। तो अब क्या है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो पूछा है कि विकास का सिद्धांत है, ये पूछा है इसमें, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकास की जो दर होती है वो सभी की एक समान नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये पूछा गया है कि जन्म से मृत्यु तक कौन सी प्रक्रिया है जो चलती है। तो आपको बताया था कि विकास जो है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बटन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी मानसिक विकास से, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि होती है, अभी आपको बताया था वृद्धि में वो किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है और जो विकास है वो मानसिक विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है बाल विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम पर, ऑप्शन बी वातावरण पर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों पर, ऑप्शन डी परिवार पर। तो बाल विकास किस पे निर्भर करता है? वंशानुक्रम पे भी करता है, वातावरण पे भी करता है, वातावरण पे। ये तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए व बी दोनों पर, क्योंकि बाल विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। बटन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी गतिशीलता। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अभिवृद्धि, क्योंकि अभी आपको बताया था कि वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। तो वही पूछा, और वृद्धि किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। तो वही आप यहाँ पे वही पूछा गया है, शारीरिक विकास एवं विकास को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिवृद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास किस से किस की ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए जटिल से कठिन की ओर, तो ये आपके गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जटिल और कठिन तो एक ही है। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। फिर है ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल सही दिया है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। साधारण और आसान दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विकास,
ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी रुचि। तो परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी। इसका संबंध जो है वो किससे है, ये पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, विकास, क्योंकि परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। विकास शुरू होता है ऑप्शन ए गर्भावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। तो जैसा कि बताया था आपको, विकास जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास हमारा कहां से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से ही। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गर्भावस्था। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विकास में वृद्धि का जो तात्पर्य है वो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि तीनों से है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी उसकी बुद्धि पर, ऑप्शन डी उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। जैसा कि यहाँ पे बताया, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो मानव का जो विकास है वो उसकी वृद्धि, उसका वातावरण, एनवायरनमेंट और उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, इस चीज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोगों के ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक विकास और वृद्धि समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए जोश, नए उमंग और नए उत्साह के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।